अब पता चलेगा ना, अब कह लें कि जो टक्कर का मुकाबला अब होगा, जहाँ पे रोहित शर्मा में देखने को मिलेगा, शुभमन गिल मिलेगा, जहाँ पे विराट कोहली होगा। अगर बॉलिंग में बात करें तो बुमराह ही काफी है भाई, वो 6 के 6 यॉर्कर मारेगा। अब पता चलेगा दूसरा बॉलर क्या नाम है उसका, बटलर नहीं सॉरी, आर्चर को, कि किस तरह यॉर्कर होते हैं। जिस तरह उसने वेबम को यॉर्कर मार के आउट किया था ना, अब जब बुमराह मारेगा तो तब पता चलेगा। आ गया मेरा किंग कोहली, शेर आ गया, मेरा हीरा आ गया, मेरा चीता आ गया, विराट कोहली भाईजान इंग्लैंड की मंजी ठोकने आ गया। अब मैं देखूंगा जोफ्रा आर्चर, ये पहन के टगे, ये लटरम पटरम, इनकी क्या औकात है, ये कौन सी स्टेटमेंट अब देंगे, किंग कोहली को रोकेंगे, ये क्या जो है वो स्टेटमेंट देंगे, छनकने तोहफे घंटे बाजे, मैं इनको देख लूंगा। 4-0 जीत के टीम इंडिया को पहली दफा इंडिया हिस्ट्री के अंदर 6 कंसेक्यूटिव टी20 मैचेस आ रहा है। लेकिन अब बात होने जा रही है ओडीआई क्रिकेट की, जहां पे जायंट्स ऑफ क्रिकेट विराट दा, किंग कोहली, रोहित शर्मा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह की वापसी। और अब वो उनकी कह लें कि यंग कोई बड़ा कोई भी नहीं, पांड्या नहीं था, जिस तरह कह लें कि दूसरा नहीं था, सूर्य कुमार यादव नहीं था, विराट कोहली कोई भी बड़ा नहीं था, सारे यंग थे। लेकिन अब जो टक्कर का मुकाबला का मजा आएगा, आप देखने का पता चलेगा। बिल्कुल सर, आपकी बात ये कि आप कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला होगा, चांसेस 50-50 नजर आएंगे, कब नए रुख में नजर आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, बट डिपेंड ऑन द डे कि कैसा कौन सा प्लेयर किस तरह खेलता है। अब रिसेंट मैचेस में हैरी ब्रोक का आप देख ले तो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट वो से खेला है। जिस तरह उन्होंने बैक पे छक्के मारे हैं, लेग पे छक्के मारे, सिक्सेस मारे, तो अब आर्चर जिस तरह कम बैक कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही है, इंग्लैंड के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। लेकिन अगेंस्ट आप देख ले तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया ओडीआई में। अगर वो इसको एक साइड पे कर दे टी20 को और ओडीआई में अपना रिथम स्टार्ट कर ले तो लेकिन फाइट और अच्छी तरह फाइट होप्स हो कि अच्छी फाइट देखने को मिल जाए। ना था वो हो गया, अब आ रहे हैं जरा बड़े लड़के, ठीक है ना बड़े भैया, वो आ रही हैं पार्टियां। टी20 को इंग्लैंड जीत गया 4-0 से, बहुत डोमिनेट। ओडीआई की तरफ आते हैं, रोहित विराट बुमराह हैं, ओडीआई कौन जीतेगा? जैसा कि आपने आज देखा, आज इंग्लैंड और लास्ट टी20 इंडिया इतना अच्छा नहीं खेला और आगे आ रहे हैं ओडीआई सीरीज, जिसमें बुमराह, विराट कोहली या रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब मुझे लगता है कि ये इंडिया अच्छा कमबैक करेगी, ओडीआई में कर जाएगा, ओडीआई में अच्छा कमबैक करेगी और इंग्लैंड को हराएगी, रिवेंज ले लेगा, रिवेंज ले लेगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसा भाई ने कहा वैसा ही है, क्योंकि उनकी क्रिकेट ओडीआई बहुत अच्छी है। ओडीआई में उनकी रैंकिंग अच्छी जा रही है, टीम होती है ना, वो उनके पास मिडल ऑर्डर भी अच्छे हैं और उसके बाद ज्यादा नजरें किस पे हैं? शुभमन गिल पे, विराट पे, रोहित पे, बुमराह पे? ज्यादा नजरें विराट कोहली पे और रोहित शर्मा पे, क्योंकि ये हमारे बहुत पसंदीदा प्लेयर है। ठीक है, और इसके बाद हम उनको ही क्या लग रहा है 3 मैचेस में विराट कितनी सेंचुरियां लगा देगा, रोहित कितनी लगा देगा? कम से कम 2 मैचेस में, एक में 50 लगा दे, एक में सेंचुरी लगा दे विराट कोहली, हमारे लिए यही बहुत। आप क्या समझते हैं, क्या जी मुझे लगता है 3 मैच है, 2 तो लगानी चाहिए विराट कोहली को। अगर चांस मिला तो वो लगा भी देगा। हाँ लगाएगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, लगता है हमें 2 सेंचुरियां लगाएगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड के इंडिया कौन जीतेगा? ज्यादातर तो देखा जाए तो इंडिया की क्रिकेट ज्यादा तेज है। ठीक है, इंडिया के चांसेस है। जी इंडिया के चांसेस। आपको इंडिया या इंग्लैंड कौन लग रहा है? इंडिया। आप पीछे छुप रहे हैं, इंडिया लग रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इंग्लैंड जैसे टी20 क्रिकेट में जीता है 4-0 से, 3-0 से ओडीआई क्रिकेट भी जीतेगा, या इंडिया एक रिवेंज लेने जा रहा है, इंडिया कमबैक करने जा रहा है, विराट कमबैक करवाएगा, रोहित करवाएगा, या बुमराह की तरफ नजरें? और क्या लग रहा है कि वहां से सामने आर्चर दोबारा से आएगा, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, तो टीमें दोनों तगड़ी हैं। रोको इज बैक। भाईजान 30 मिनट मुलाहिजा फरमाइएगा, आधा घंटा विराट कोहली ने शुभमन गिल कप्तान, जो इंडिया का ओडीआई का कप्तान है, 30 मिनट बात की है। अब इस 30 मिनट में मंजी ठोकने की बात की होगी ना, घंटा बजाने की बात की होगी कि बच्चों को इन्होंने हरा दिया, कोई बात नहीं, अब शेर आ गया, अब किंग आ गया, अब हिटमैन आ गया, मंजी जो है वो ठोक देंगे, घंटा जो है वो बजा देंगे, इनके ऊपर चढ़ जाएंगे, इनके अंदर घुस के गायब हो जाएंगे। क्योंकि मेरा शेर सर, पाकिस्तान से मैं सबसे बड़ा फैन हूं विराट कोहली का। आ गई वो ओडीआई सीरीज आ गई। आईपीएल के बाद इतना लंबा वेट करवाया किंग ने, हम बड़े उदास थे, हम बड़े परेशान थे। इन जो है वो 5-6 दिनों के अंदर जो इंडियन क्रिकेट का हाल हुआ है ना सर, बड़ा दिल दुखी हुआ है। लेकिन अब किंग कोहली आ गया, वो पास्ट था, जो होना था वो हो गया, अब वो दोबारा नहीं होगा। मैं उन सब के अंदर घुसूंगा जिन्होंने मुझे भी गालियां निकाली, उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी, कि आप जो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो सर, लेकिन टीम इंडिया का यह हाल है, टीम इंडिया तो बर्बाद हो गई है। लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा सर जब वापसी कर रहे हैं तो घंटा फिर बजाएंगे। क्या समझते हैं कि इंग्लैंड टी20 में बिल्कुल डोमिनेट करके गया है, इंडिया के जहन में एक वो प्रेशर भी होगा, रोहित विराट उस प्रेशर को उतार देंगे? बिल्कुल, जैसे इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है टी20 में, प्रेशर तो होगा, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन वो प्रेशर को रिलीज करने विराट कोहली, बुमराह वो आ रहे हैं, उनके मेन प्लेयर वापसी उनकी कर रहे हैं, लगता है वो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी तजर्बेकार और फिटनेस वाले प्लेयर हैं, और कमबैक इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अच्छा कमबैक करेंगे। तो सबसे पहले शुभमन गिल एज ए कैप्टन कह लें कि टीम को लीड करने वाले हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ हमें नजर आया कि शुभमन गिल ने किस तरह से अपनी कप्तानी की, अफगानिस्तान को
एक इनिंग और 300 रन से हराया। और ये अपने नाम के एक बार फिर से केएल राहुल एज वाइस कैप्टन आपको नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं गिल के साथ। 1 डाउन में आपको कह लें कि विराट कोहली नजर आने वाले हैं। एंड वंस अगेन नाम ही काफी है, जसप्रीत बुमराह नजर आने वाले हैं आपको। और बहुत जल्द कह लें कि जो सीरीज है आपको एंटरटेनिंग नजर आने वाली है। अगेन इंग्लैंड के होम ग्राउंड में टीम इंडिया बताने वाली है कि यस वी आर द चैंपियंस। और जिस तरह से हम ओडीआई की तैयारी करके आए हैं, क्या आर्चर रेडी बैठे हैं और आर्चर ग्राउंड में आकर बताएंगे, जैसे वैभव के बारे में बताया था कि इस बच्चे को काबू कैसे किया जाता है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर पहला ओडीआई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सबका कह लें कि ग्रेट कमबैक होने वाला है। सेकेंडली अगर देखा जाए बहुत सारे एंकर प्लेयर हैं, सेंचुरियंस हैं, कितना टफ मुकाबला होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड का? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने अभी रिसेंटली T20 सीरीज बहुत बड़े मार्जिन से हारा है, मींस के बड़े सैडली उन्होंने हारा है, तो इनके लिए प्रेशर होगा। बट होप्स हो कि वो अच्छा कमबैक करें, क्योंकि सारा नए टीम के साथ मोस्ट प्लेयर नए टीम है। रोहित वापस आएगा, कुलदीप यादव आएगा, जसप्रीत बुमराह आएगा, विराट जो कि सिर्फ नाम ही काफी है ऑब्वियसली। तो होप्स हो कि अच्छा मुकाबला मिलने को आए। अगेंस्ट भी अच्छे प्लेयर है, बटलर है, आर्चर है। हम ये नहीं कह सकते कि मैच 50-50 जाएगा, ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड देखने को मिलेगा। जहां पर विराट खड़े हो जाते हैं वहां पर मैच रुक जाता है, मैच जीता जाता है। गौतम गंभीर को समझ आ चुकी है कि कोई भी सीनियर प्लेयर साथ ना भेजो तो कभी भी स्कोर किसी भी जगह पे नहीं भेजना चाहिए था। अब T20 के अंदर कोई भी एक आधा सीनियर भी होता तो ये बुरा हालत नहीं होनी थी। अब ओडीआई के अंदर हमें भी इंतजार है कि ओडीआई के अंदर इंग्लैंड का मैच हो और इंग्लैंड के साथ इंडिया की सीरीज हो, जब मैचेस हो और हमें पता चले कि जोस बटलर 131 कैसे मारता है, जसप्रीत बुमराह को मार के दिखाए, कुलदीप यादव को मार के दिखाए। दे आर गुड। टॉप पर आपको शुभमन गिल मिल जाएंगे, रोहित शर्मा मिल जाएंगे, तगड़ी ओपनिंग जोड़ी, ठीक है। नंबर 3 पर आपके पास विराट कोहली आ जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके पास केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, जिसको मर्जी खिला लो, रन्स किए हैं, ठीक है। ईशान किशन ने 50 किया है लास्ट मैच में, श्रेयस अय्यर ने ठीक है, बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं तो बिल्कुल ही ठुस बैटिंग भी नहीं की, तो ठीक रहा है ओवर दिस टूर ना। तो मुझे इनका बेसिकली वो बॉलिंग का है कि एक जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, इनकी तो चंगी द्रुबड़ी लगी है, चंगी टिका के फैंटी लगी है। ये पता नहीं है ओडीआई में कैसा परफॉर्म करेंगे। नीतीश कुमार का बॉलिंग करना अच्छा बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसको मुझे लगता है आते साथ ही चांस मिल जाए। अब बड़े भैया कौन वापस आ रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को डाल लें? शुभमन गिल भी वापस आ रहा है, चलो ऐसे कर लो। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली वापस, श्रेयस अय्यर आपको नजर आएंगे, केएल राहुल की वापसी होगी, ईशान किशन भी होंगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर का तो वो सीरीज लगना बहुत जरूरी है अच्छी। इनका तो तहस नहस हो गया दोनों का यार, बैटिंग बॉलिंग दोनों में गुरु बेड़ा गर्क प्रोग्राम चल रहा है। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर का। नीतीश कुमार रेड्डी वो आ जाएगा, कुलदीप आएगा ना, कुलदीप आएगा वापस, मैं तो इसको देख रहा हूँ। स्पिनर बेसिकली एक उन्होंने मेजर दी, जो सिर्फ टेक्निकल स्पिनर है वो कुलदीप ही है इस स्क्वाड में, तो कुलदीप की वापसी होगी। तो ये जो सीरीज है ना, फिर बुमराह विल बी बैक, अर्शदीप तो पहले ही है, कृष्णा भी है, हर्षित राणा तो इंजर्ड हो गया, इसकी तो रिप्लेसमेंट होगी, गुरनूर बरार आएगा। तो ठीक है कि चलो बुमराह वापस आ गया, आपके पास एक अच्छा स्पेशल स्पिनर वापस आ जाएगा कुलदीप, आपके पास बैटिंग स्टॉलवर्स आपके वापस आ जाएंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है। तो ये ओडीआईज की जो टीम इंडिया है ना, इसमें कुछ थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ नजर आती है कि आपके पास राइट एट द टॉप यू हैव रोहित शर्मा, यू हैव शुभमन गिल। ओडीआईज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वहां पर वो दोनों जो हैं, शुभमन गिल को जो है वो विमिल्टन में बुलाया गया, सचिन के साथ उनको इनवाइट किया गया, ये 4th इंडियन बने और जाहिर है एजाज की बात होती है। इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को बड़ा बुलाता है, हमने देखा है रूट को, बेन स्टोक्स को, बटलर को, और वहां पे इनवाइट किया जाता है और रॉयल बॉक्स में बिठा के खिलाड़ी भी नजर आते हैं। जिस तरीके से चीजें चल रही है, परफॉर्मेंस भी है लड़के की, ऐसी बात नहीं परफॉर्मेंस नहीं है, ओडीआईज में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, आईपीएल में भी इस सीजन खुद को बहुत बेहतर किया है। वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के जो ये बाबर आजम है, ये विंबलडन पहुंचे हुए हैं फोटो पर। एक बंदे ने क्या कर रखा भैया, पैंट यहां तक चढ़ा रखी, उसकी एडिट करके प्रॉपर एडिट करके डाला हुआ, शुभमन गिल के बगल में बैठाया है उन दोनों को, उनके हाथ में एडिट करके वो रख रखी है, शिखर और खैनी सारे यशस्वी भवा या अब जो भी है। बात बताएं इमरान भाई, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मुझे इस बात का कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा। विमिल्टन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इनवाइट क्यों नहीं किया जाता? यार इसको शायद इत्तेफाक भी कह सकते हैं। दो चीजें मैंने पढ़ी, आप पहले अपनी बात बताएं फिर मैं बताऊं। इत्तेफाक भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें जब विंबलडन चल रहा होता है तो मेरा ख्याल है हाँ, कोई और टीम होती है या हमारी कोई सीरीज चल रही होती होगी, हम नहीं जा पाते होंगे, वो उन्हीं को इनवाइट करते हैं जो वहां पे सीरीज के लिए अवेलेबल है। हम देखें ना, आप किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को तो नहीं बुलाया उन्होंने, इंडियन टीम वहां थी पिछली दफा, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ, जो रूट और ये लोग गए थे, ये क्योंकि वहां पे सीरीज हो रही थी। दो चीजें,
अच्छा, एक इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि विंबलडन के दौरान हम कोई सीरीज वहाँ खेल रहे हैं, इत्तेफाक ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अमूमन तौर पे सीरीज खेलते हैं अगस्त में खेलते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में खेलते हैं, सितंबर अक्टूबर के बाद तो वहाँ क्रिकेट होना ही बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेदर का मामला होता है, अमूमन तौर पे इत्तेफाक ही होता है। अच्छा, ये मैंने भी बात की है, भारत से खास तौर पे खिलाड़ी कोई नहीं जाता है, विराट कोहली होते ही लंदन में, तो उनको इनवाइट मिल जाता है। अच्छा, दूसरी जो मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बात लगती है, देखिए सर, इमरान खान के बाद या वकार यूनुस वसीम के बाद हमने कोई ऐसा ग्लोबली ब्रांड नहीं बनाया, मुझे ऐसा लगता है। ये भी हो सकता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको ये भी देख रहे हैं, अब शुभमन को फिर क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी जाते हैं भाई, ऐसे भी चले जाते हैं, क्या हुआ, एज ए फैन नहीं जा सकते। अभी मैंने एक किस बड़े क्रिकेटर को देखा है, वो फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था यूएसए में, धोनी भी था, विराट भी था, हाँ धोनी विराट, इन्विटेशन थोड़ी है, इनको क्यों इनवाइट करें? इन्विटेशन थोड़ी होता है, ऐसे मैच देखने ही है, ऐसे भी हो सकता है मैच देखने। नहीं, विंबलडन इनवाइट करता है, हाँ, खास तौर पे इनवाइट करता है और मेन गैलरी में बैठाते हैं। देखिए बात ये, जब वसीम अकरम ने जो बेल बजाई थी लॉर्ड्स की, वो एक बहुत बड़ा एजाज था, वो क्रिकेट की तारीख में, जैसे विंबलडन की बात की जाती है, लॉर्ड्स तारीखी ग्राउंड है, 1877 में विंबलडन का आगाज हुआ, तो लॉर्ड्स भी 1800 से चल रहा है ग्राउंड, और ये क्रिकेट की तारीख एशीज टूर्नामेंट है ये विंबलडन 1877 से चल रहा है जुलाई में। तो अब बुलाना ना बुलाना, इस पे भारतीय काफी मीम बना रहे हैं, पढ़ाई होनी चाहिए, तालीम, तुम्हारा विराट कोहली तालीम याफ्ता है, 11वीं फेल है, MS धोनी भी नहीं है, तालीम से इसका क्या ताल्लुक है? वरना अगर तालीम की बात हो तो भाई हमारा मिसबाह अलग तो मास्टर्स है, हम उस्मान तारिक हमारा मास्टर्स है, शान मसूद हमारा मास्टर्स है, हमारा एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से कोई PhD भी है। तो बात ये कि इसमें तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्लोबली स्टार, हाँ, ये बीइंग अ पाकिस्तानी मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ कि हमने ग्लोबली स्टार वाकई में, हमारा पता है क्या होता है, हम अभी यहाँ पे, अभी पिछले साल हमें ये बात याद नहीं आई क्योंकि स्टीव स्मिथ था और 12 ये इंडिया से हमें जो फैंस है ना वो कंपेयर करते हैं, मतलब इंडियन गया तो हमें भी जाना चाहिए, इंडियन नहीं गया तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, इस किस्म की मतलब एक साइकी बनी हुई है ना। हमारा प्लेयर होता उनके ध्यान में भी यही बात आती। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सचिन रमेश तेंदुलकर की फैमिली के साथ बैठे हुए, ये है सबसे इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली शुभमन को लेकर सब लोग अपने पर्सनल लाइफ में को लेकर तो बातें होती ही रहती है यार हर जगह सोशल मीडिया पे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सचिन का साथ मिला है, क्या आशीर्वाद मिल गया गॉड ऑफ क्रिकेट? आशीर्वाद जरूर मिला होगा भाई, क्या आशीर्वाद तो मिला होगा, अब वो आशीर्वाद किस रूप में मिला होगा, क्या आपको लग रहा है? आशीर्वाद तो मिला है, बट वो किस रूप में मिला है, ये यशस्वी होगा एकदम दुनिया क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की पिछले कोई 15-20 दिन में। देखिए, आज आपने इंडिया के और इंग्लैंड के मैच से काम स्टार्ट करते हैं, चलो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, मैच के ऊपर तो मैं इतनी ज्यादा बात करूंगा नहीं, ना मैं इनके मैचेस इतने देखता हूं। देखें, सिस्टम के हिसाब से बात करें, या एक चीज मेरे जहन में आ रही थी, आपको याद होगा कि इंग्लैंड ने जब बेसबॉल की क्रिकेट स्टार्ट की थी तो इंग्लैंड ने ये सोचा था कि अब हम पता नहीं किस, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अब पता नहीं हम बॉलें फाड़ देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, हम तो किसी को सामने खड़े भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद अब से चंद महीने पहले जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप जीता तो बातें हो रही थी 2-2, 3-3 टीमें बनेंगी, नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी बातें हैं, वक्त से पहले बड़े बड़े भाषण नहीं देने चाहिए, चाहे वो इनके लवर्स हो। एक और ड्रामा भी है ना कि दुनिया भर में इंडिया की तारीफ करो तो बहुत मंजन बिकता है, बहुत अट्रैक्शन मिलती है, 2-2, 3-3 टीमें हो भाई। इधर एक टीम आयरलैंड से वही 2-0 आ रही और आज 257 रन खा लिए जो इंग्लैंड ने बनाए इंडिया के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा स्कोर। और 7 गेंदों में 62 रन चाहिए हैं, मैच हार चुके हैं, इस सीरीज में भी क्लीन स्वीप हो चुके हैं। मैच बारिश ना होती तो तब भी ये हाल होता जो आयरलैंड के खिलाफ हुआ था इस मैच। मतलब हम तो सोच रहे थे कि शायद चले एक आध आयरलैंड में कुछ डिफीट हो गई, चलो 2 हो गई, चलो इंग्लैंड के खिलाफ भी चलो 1 हो गई। यहाँ मतलब आपने 5 और 2 7 T20 खेले थे, 6 हुए, 6 के 6 हारे और एक मैच के अलावा सब बुरी तरह हारे। और आज जोस बटलर ने और हैरी ब्रूक ने जो जी भर के पिटाई की है, मतलब आप देखिए 257 रन बनाए, 3 विकेट पर। जोस बटलर का स्ट्राइक रेट 204, हैरी ब्रूक का 211, अर्शदीप को 4 में 33 पड़े, लेकिन अक्षर पटेल 63, प्रिंस यादव 60। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो बुमराह के बगैर इंडिया की बॉलिंग नहीं चल रही। और अब तो ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद खबरें ये आ रही है बहुत डिफरेंसेस हो गए हैं। गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में शामिल कम से कम 1 से 2 लोगों को फारिग किया जाएगा। भाई हवा बदल गई एकदम दुनिया क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की। पिछले भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खेल बिगुल बज चुका है और टीम इंडिया के 2 सबसे बड़े किंग रोहित और विराट कोहली इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।